ठीक है, soon ये he became, अगर मैं ये लिखूं he became unpopular तो आप समझ जाओगे कि किसके बारे में बात। Soon he became unpopular and court has tried him and judiciary तो independent थी ना, तो court has tried him and he was guillotined. शायद अगर आपको समझ में ना आए तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर लिख लेना। He was अनपॉपुलर कौन था? मैक्सिमिलियन। क्योंकि उसने सभी को ही गुलोटिन कर दिया था, सारे क्लर्जी को गुलोटिन कर दिया था, सारे नोबिलिटीज को गुलोटिन कर दिया था, और अपने सपोर्टर्स को जो उसका विरोध कर रहे थे उनको गुलोटिन कर दिया था। जीन पाल मारत को गुलोटिन कर दिया था, ओलंपी डी गाजस जो कि एक लेखिका थी, राइटर, उनको तो इतना सब उसने कर दिया था। तो फिर उसको क्या किया गया, बोलो, लिखती जाओ। सो ही बिकेम अनपॉपुलर। कौन अनपॉपुलर हो गया? मैक्सिमिलियन, बोला करो ना, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर अनपॉपुलर हो गया, उसका ट्रायल किया गया और अल्टीमेटली ही वाज गुलोटिन। ओके, कब किया गया? इन सितंबर 1794। अच्छा, आगे की बात देखो, उसको एग्जीक्यूट कर दिया। सो आफ्टर द फॉल ऑफ जैकोबिन्स गवर्नमेंट, ये किसकी गवर्नमेंट गिर गई? वास्तव में तो जैकोबिन्स लोग ही तो राज कर रहे थे। सो आफ्टर द फॉल ऑफ जैकोबिन्स गवर्नमेंट, ठीक है, तो जब इसकी गवर्नमेंट गिर गई, a new constitution was introduced। फिर एक नई जो जैकोबिन गवर्नमेंट गिर गई, तो जैकोबिन गवर्नमेंट किसकी थी? क्या ये लिबरल्स की थी? उदारवादी लोग थे, ये नहीं चाहते थे ना किंग हो। क्या इसी के समय में ही रिपब्लिक था? बोलो। हाँ, इसी के समय में तो इसने कहा था ये फ्रेंच एक रिपब्लिक है, फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ फ्रांस। सो लिबरल्स वर आउट फ्रॉम पावर, है ना, लिबरल्स आउट हो गए। एंड आफ्टर फॉल ऑफ लिबरल्स, ये समझते हो ना, लिबरल्स उदारवादी, लिबरल्स वर आउट ऑफ पावर एंड पावर came in hand of, सुनो, पावर केम इन हैंड ऑफ वेल्दियर मिडिल क्लास। किसके हाथ में आ गई? वो कौन थे? वो कौन थे? लिबरल्स थे या फिर कंजर्वेटिव? समझ आई बात कि नहीं? यानी जो बिग बिजनेसमैन थे। सो पावर केम इन हैंड ऑफ वेल्दियर मिडिल क्लास। ये सब पूरा लाइक कंजर्वेटिव और लिबरल्स के बीच में ही आता है। हाँ, यही सब उनके बीच में चलता रहा। 3 बार ऐसा हुआ कंजर्वेटिव्स के हाथ में आ गया, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि फिर से एक तरीके से उन्होंने जो वेल्दियर मिडिल क्लास के हाथ में आ गई, तो उन्होंने ही इंट्रोड्यूस्ड अ सिस्टम ऑफ डायरेक्टिव। कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर दिया गया फिर से। सो और एक डायरेक्टिव या 5 लोग शासन करेंगे, क्योंकि एक शासन करता था तो सबको गुलोटिन कर देता था। तो उन्होंने फिर क्या किया, बोलो? 5 लोग शासन करेंगे। सो डायरेक्टिव seized power, new constitution was introduced, new constitution was introduced। अच्छा, इसमें क्या था? एंड in this
a 5-member committee called directory. So in this executive पहले कौन हुआ करता था बताओ? हाँ, कंसिस्ट ऑफ 5-member डायरेक्टरी। राजा को तो बंधक बना लिया था, गुलोटिंग कर दिया, तब तो कोई लुई 16 बचा नहीं था। तो इन लोगों ने क्या किया? 5-member की कमेटी बनाई। कॉल्ड, उसे क्या कहा गया? डायरेक्टरी। एग्जीक्यूटिव में वो आ गया, ठीक है। सो नाउ डायरेक्टरी ने किसको रिप्लेस किया बोलो? यशिका। सो डायरेक्टरी हैज नाउ रिप्लेस्ड, पहले कन्वेंशन था ना उसके समय में। सो डायरेक्टरी हैज, सर कन्वेंशन वो था ना, नेशनल असेंबली का नाम बदल के कन्वेंशन। हाँ, फिर वो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने किया था, हाँ, जैकोबिन्स पहले नेशनल असेंबली कन्वेंशन और अब ये डायरेक्टरी कन्वेंशन। उससे समझ पहले आ रही बात? जनरल असेंबली। अच्छा, तो ये बात आपने देखी कि जो 4 अगस्त 1789 में से पहले क्या था? उसके पहले का पीरियड बोलो। 4 अगस्त क्या एब्सोल्यूट मोनार्की थी? हाँ, सर। और उसके बाद क्या आ गई? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। यानी संविधान भी था और राजा भी था। सो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई। अच्छा, उसके बाद ये बताओ कि अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई, लेकिन वो बहुत बार इधर उधर की गई, तो जैकोबिन्स आए। अब वो जैकोबिन्स यानी लोअर मिडिल क्लास का क्या ख्याल रख रहे थे? वो वेल्दियर मिडिल क्लास। ये कंजर्वेटिव से कौन थे? ये कंजर्वेटिव्स। और इसके पहले नोबेलिटीज के हाथ में थी, मोनार्की तो समझ में आता ही है। अच्छा, अब ये कंजर्वेटिव्स के हाथ में थी। तो फिर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, फिर से इलेक्शन हुए। क्या बता सकती हो अर्पिता ये कब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर सत्ता में आया? 21 सितंबर 1792। सितंबर 1792। तो इसके बाद क्या आया बोलो? कन्वेंशन। और मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को सत्ता से कब हटाया गया? गिलोटिन कब किया गया? 1974 में। 1794 सितंबर में। वो तो यही उसी के बारे में बात की जा रही है। ई का मतलब कौन है? मैक्सिमिलियन बोलो। रॉबेस्पियर, सही है, ठीक। तो अब सितंबर 1794, उसके बाद क्या आ गई? डायरेक्टरी का मतलब क्या हुआ कि जो कन्वेंशन था वो किसके हाथ में था? एक आदमी मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। वो बात अलग है, लेकिन लिबरल्स के हाथ में सत्ता थी क्या? लिबरल्स कौन थे? क्या लोअर मिडिल क्लास? और ये वेल्दियर मिडिल क्लास थे। अच्छा, डायरेक्टरी में फिर कौन आ गया? वही है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई और फिर से कंजर्वेटिव आ गए ना। कंजर्वेटिव आ गए, लेकिन डायरेक्टरी शासन नहीं कर पा रही थी। क्यों नहीं कर पा रही थी? क्योंकि 5 लोग के द्वारा जो शासन होता है, क्या वो अच्छा शासन होता है? क्योंकि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। There were oftenly clashes on any matter between जो वहाँ के मेंबर्स हैं उनके बीच में आपस में क्या होता था? सर ये डेट मींस कब एंड हुई है वो सारी है। ये डेट क्या? इधर जो लाइक कब एंड हुई है वो नहीं, मतलब कब से कब तक? यहाँ से यहाँ तक ये चला, फिर उसके बाद ये तो चला। लाइक उससे पहले मोनार्की 4 अगस्त को एंड हुई ये। 4 अगस्त को एंड हो गई, हाँ, फिर हाँ। यहाँ से यहाँ तक ये चली। क्योंकि उससे पहले तो करोड़ों साल से बच चुका था। चलो,
उसने ठीक से काम नहीं किया, फिर उसको एग्जीक्यूट किया गया। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर फिर उसके बाद आया, उसको भी एग्जीक्यूट कर दिया गया, गला काट दिया गया। फिर नेपोलियन उसके बाद आया, नेपोलियन ने he has done some modern revolution. Women's also party ट्राई कलर फ्रांस नेशन का फ्लैग बनाया गया। There were ये ओपन चेन्स, टूटी हुई हथकड़ियाँ, ये सारे, एंड दैट इज स्नेक विद इट्स टेल इन इट्स माउथ, ऐसे सिंबल यूज किए गए। अब यहाँ पर नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना ली। लुई 16 को अब उसके अंतर्गत काम करना पड़ा, और लुई 16 वही करता था जो नेशनल असेंबली कहती थी, बट उसने दूसरे और डायनेस्टी से गठबंधन करके नेशनल असेंबली को कई बार डिसमेंटल किया, कई बार भंग किया, ध्वस्त कर दिया। ऐसा 17 बार उसने किया। तो नेशनल असेंबली बहुत ज़्यादा स्टेबल अब नहीं रह गई थी। ये सारे सिंबल्स हैं, दिखाए जा रहे हैं कि कैसे नेशनल असेंबली ने खुद को स्वतंत्र करने की ठान ली थी। Now there is the France, ब्लू कलर में फ्रांस का मैप दिखाया गया है। ये सब तो आपने पढ़ लिया, उसने भंग किया है। So this is the है जिसमें revolution. Women also participated. फ्रेंच रेवोल्यूशन में इनका भी स्थान रहा। They had a meeting. यानी ये भी तो जैकोबिन्स क्लब बनाती थी। जैकोबिन्स क्लब में फीमेल भी तो थी कि हमें भी वोटिंग राइट दिया जाए, अभी तक मिला नहीं था, लेकिन फिर भी वुमेन भी पार्टिसिपेट कर रही थी। अब देखो For this. अब आगे की बात, French Revolution was Power the of power of common. common क्या against यही लोग liberals थे? So there were riots, there were revolts against सरकारी बिल्डिंगों में हमला किया गया। इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, देख लो, पब्लिक अटैक, बिल्डिंग पर अटैक किया। ये पब्लिक ने इस पर अटैक किया। तो ये कौन थे और कब अटैक हुआ? जो जैसे ये चल रही थी ना कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, तो उसके बाद अटैक किया। और क्या किया बताओ? कौन से पैलेस पे अटैक किया? ट्यूलरीज पर अटैक किया। और ट्यूलरीज पर अटैक करके उसने क्या किया? किंग को हॉस्टेज बना लिया। और फिर उसके बाद जब किंग हॉस्टेज बन गया तो फिर से री इलेक्शन हुए, और उसमें कौन जीता? जैकोबिन और मैक्सिमिलियन उनका हेड बन गया। यही चीज देखी थी कि नहीं? अब आप ये देख लीजिए कि ये मतलब ट्यूलरीज दिखा रहे हैं आपको पहले, तब आगे की बात है। ये कौन है? पैलेस ऑफ ट्यूलरीज म्यूजियम उसमें लुई 14 तक है। in France. There is world scene. This is ये ऐसे था overview of the palace of Tuileries. ट्यूलरीज लुई 14 तक रहे हैं, 1 से 14 तक। Versailles is more magnificent, so it is magnanimous. So both the palace were ये तो ट्यूलरीज है, French. लेकिन वर्सिलीज सोने का बना था। Here you can see after in 1848 the डेपुटीज जो मुख्य लोग थे उनकी असेंबली हो रही है कि किस तरीके से फ्रांस में अब कॉन्स्टिट्यूशन लाया जाए। ये वैसे वर्सिलीज के अंदर का हॉल है। असेंबली ऑफ स्टेट अभी आपको वर्सिलीज दिखाया जाएगा कैसे कॉमन लोग वहाँ नोबिलिटीज और जो कॉमन लोग कैसे भार वहन करते थे, उठाते थे, ये दिखाया गया है। कॉमन के ऊपर बिग बिजनेसमैन थे, फिर उनके ऊपर नोबेलिटीज थी, फीमेल का किस तरीके से वहाँ कंट्रीब्यूशन बना हुआ फिगर है। इस चित्र में आप देख सकते हैं। फीमेल लोग वहाँ नहीं जो नहीं है न्याय था उसमें फैट लोगों का फैट कैसे काट के कम किया जाए, ट्यूलरीज पैलेस पर लोग कैसे अटैक के बाद फिर से फ्रांस में अनस्टैंड ने लोगों को काट दिया गया। फिर नेपोलियन नोन एज ट्रीटी ऑफ उसने वहां पर पब्लिक ने ऑफिशियल बिल्डिंग पर अटैक यहाँ तक आ गए थे, ऑफिशियल बिल्डिंग पर अटैक किया। फिर क्या हुआ ये क्या बताओ? बास्टिल जेल पर अटैक किया इतनी बड़ी जेल है, ये बहुत पहले की न्यूज़ है, लेकिन केस इसमें अभी आ गया गलती से। लेकिन बास्टिल पर जब अटैक हुआ था तो लुई 16 ने हार मान ली थी और उसने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्वीकार की थी। तो ऐसा मतलब मुझे लगता है 20 जुलाई को अटैक हुआ, 14 जुलाई को ना, और फिर 4 अगस्त को हुआ था। ये है बास्टिल जेल, कितनी बड़ी है। अपने यहाँ लूट लिए गए। 1789 में ही ये जनरल असेंबली की मीटिंग हुई थी और उसी समय नेशनल असेंबली का गठन हुआ था और उसी समय बास्टिल जेल पर हमला हुआ था। ये कॉमन पीपल ने एजिटेटेड लोगों ने वहाँ हमला किया और हथियार लूट लिए
to revolt against nobilities. तो बात की बात हो गई। ये ओलंपिक डिगॉर्जस, This is a revolutionary woman, Olympe de Gouges. डिगार्जी नाम है। रॉबेस्पियरे उस समय एक रॉबेस्पियरे जैकोबिन्स क्लब का मेंबर था और जैकोबिन्स क्लब नोबिलिटीज और किंग के खिलाफ बनाया गया क्लब था जिसके मेंबर की ड्रेस इस तरीके की थी। ये दिखा दिया ना आपको। अच्छा, और आगे देखें। तो दिस वाज द ड्रेस में की एक संस्था बनाई गई रॉबेस्पियरे का गला काट दिया वो लोग, अनमोल बनाया गया। मीडिया। यही है रॉबेस्पियरे। उसने वहां पर देखो सभी कैसे। नोबिलिटीज को मरवा दिया। दैट इज उसका नोन एज गला रेन हाथ ऑफ में लिया टेरर हुआ ऑफ ये कटा 1794 और अल्टीमेटली लुई 16 का सर काटा ये गया। देखो। फिर लोगों ने थ्रस्ट आकर मैक्सिमम रॉबेस्पियरे का भी रॉबेस्पियरे सर गुलोटिन कर दिया, वो भी काट दिया। इस तरीके से रेन ऑफ टेरर का अंत हो गया। सो दिस इज गुलोटिन, जिसमें ऊपर से एक लकड़ी का पट्टा गिराया जाता था और सर ब्लेड उछल लगी कर हुई यूज थी। करता था। सो ये कौन है? गुलोटिनाइज्ड बोलो। डायरेक्टली इसमें 5 मेंबर है। ये दे ऑफेनली क्लैश, ये डायरेक्टली काम थोड़ी ना कर पाई। ये जानते हो कब तक रही है? ये 1804 तक रही है, 10 साल। और फिर नेपोलियन, उसके बाद मिलिट्री रूल आया। उसके बाद क्या आ गया? ये देखो डायरेक्टली ऑफेन, ये 5 लोगों उसके का बाद रुकता वहाँ ये डायरेक्टरी आई जो 5 लोगों की संस्था थी। ये तो 5 लोग 5 थे, दिख रहे हैं? अब वहाँ शासन चलाते थे जिसकी वजह से कोई दिख रहा है 5। सो 5 मेंबर्स की ग्रुप थी। फिर उसके बाद क्या हुआ बताओ? नाउ डायरेक्टरी नाउ रिप्लेस्ड कन्वेंशन, बट देयर वर ऑफन क्लैशेस बिटवीन द मेंबर्स ऑफ डायरेक्टरी एंड दे कुड नॉट हैव अ मतलब कॉमन व्यू ऑन एनी प्रॉब्लम। उनका कभी एक सम्मत नहीं रहे हुए किसी भी बात पर। दे डू नॉट एग्री एट एनी पॉइंट। समझ में आई बात कि नहीं? सो देयर वर oftenly clashes between members of डायरेक्टरी। क्यों बनाई गई अर्पिता? तो क्योंकि उस समय लिबरल्स की पावर चली हुई थी। नहीं तो 80 मेंबर बना देते, 5 क्यों एक- बनाई? एक- क्योंकि एक मेंबर सब पे पे राज power करता नहीं था डाला। और सब जो उसको अपोज करता था सबको मार देता था। इसलिए 5 मेंबर की बनाई गई। तो लेकिन ये क्लैशेस थे एंड दे कुड नॉट डिसाइड यूनैनिमसली। यूनैनिमसली का मतलब समझते हो? सर्वसम्मति पावर से, नहीं है ना? जैसे दे कुड नॉट एग्री एट एनी पॉइंट, वो किसी भी बात पे सहमति नहीं होते थे। कुड नॉट एग्री एट एनी पॉइंट। समझ में आ गई बात कि नहीं? सो फ्रांस वाज इन केओटिक स्टेट। केओस का मतलब समझते हो? अस्त व्यस्त हो गई थी, अव्यवस्था की स्थिति। हाँ जैसे घर में तुम्हारे कुत्ता हो, सब दिखरा दे सामान, तो वैसी स्थिति थी। फ्रांस में केओस हो गया था, कोई न्याय नहीं हो पा रहा था, कुछ नहीं हो पा रहा। तो फ्रांस वाज इन केओस। केओस समझ लो, ये वर्ड जरूरी है यहाँ लिखना, नहीं तो दूसरा होता तो लिखवा देते। अव्यवस्था, डिसऑर्डर्ड स्टेट। ना समझ में आए तब इमरजेंसी में लिखना डिसऑर्डर्ड स्टेट, लेकिन केओस ज्यादा अच्छा chaos तो easy भी वर्ड है। है। chaos तो वर्ड easy भी है। इसी है ना? तो इन केओस हो गया था। नाउ नेपोलियन बोनापार्ट अब का वाक्य आया। नेपोलियन बोनापार्ट वाज ए कारपोरल। वो उसकी जो भर्ती हुई वो कैसी हुई? कारपोरल, 2 फीती लगती है ना जो, तो कारपोरल था। और उसने 17 साल की उम्र में गोलियां चलवा दी थी। लोग एजिटेट कर, लोगों ने कहा कितना वीर है, इतना बोल्ड डिसीजन, लोगों ने गोलियां चलवा दी। फिर वो देखते ही देखते टॉप कमांडर बन गया। कौन? अब war हुई थी नेपोलियन ना, बोनापार्ट war। 2, नेपोलियन बोनापार्ट 2 है ना? नेपोलियन, और ये सब 16 के तो बाद। वो मतलब कारपोरल से भर्ती हुआ था और धीरे धीरे अफसर बनते हुए टॉप कमांडर बन गया। तो नेपोलियन बोनापार्ट, अब देखो छत्रपति शिवाजी slave। नेपोलियन 2 भी इसे कहा जाता है। पूरा नाम क्या है इसका? नेपोलियन बोनापार्ट 2। बोनापार्ट, बस इतना ही लिखो। ई भी लगा हुआ है क्या? पार्ट मैं
नहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ? नहीं, इतना ही है। ई नहीं है? ई है। अच्छा ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट was बहुत at that time, सर सेकेंड और ऐसे क्या है? बोलो, at that time was head of military। वो तो अलग बात है कि कारपोरल से भर्ती हुआ ये सब किया, ये वो पूछेगा तो क्वेश्चन में लिखेंगे। लेकिन टैक्टिक्स बहुत अच्छी हैं? थी। टैक्टिक्स बहुत अच्छी थी इसलिए। क्या चीज जो टैक्टिक्स होती थी वॉर्स में वो अच्छी थी इसलिए। अच्छी थी ना? हाँ, हाँ, स्ट्रेटेजिक। ठीक है, स्ट्रेटेजिक वो था। सो एट दैट टाइम was head of military, French military forces। तो उसने क्या किया? he found it a greater chance to take over the capture the power of France। उसने इसे एक अच्छे अवसर के रूप में महसूस किया और सत्ता कब्जा, and announced himself as that is dictator of France। उसने अपने आप को क्या घोषित कर दिया? डिक्टेटर ऑफ Dictator। फ्रांस। He availed this situation and declared himself as dictator of France। Now उसने अपने आप को डिक्टेटर घोषित कर दिया एंड देयर वाज नाउ मिलिट्री रूल। किसका रूल हो गया? मिलिट्री। तो ये 1804 में हुआ। इन बाकी आप हमें मंथ बताओगे तो हम लिख देंगे। मंथ में भी है। चलो 1804 में मिलिट्री रूल आ गया और साथ में एक डिक्टेटरशिप भी आ गई। ठीक है। कन्वेंशन को कौन लीड कर रहा था? कन्वेंशन को मैक्सिमिलियन मिलियन रॉबेस्पियर। ठीक है। अब इसमें कौन था? नेपोलियन बोनापार्टे। अब 1815 तक इसकी सत्ता चली। अब देखो इसके बाद क्या हुआ? क्या नेपोलियन वहां का राजा बन गया, डिक्टेटर बन गया? नाउ देयर वाज मिलिट्री रूल इन फ्रांस। देयर वाज मिलिट्री rule in France। So he was appointed as corporal in military and due to his strategy and good oratorship वो बहुत अच्छा वक्ता भी था, लोगों में जोश भर देता था। So he was appointed as corporal in army and due to his intelligence या strategy and oratorship जानते हो कि नहीं? orator का मतलब समझते हो? प्रखर वक्ता, वर्बोस, जो एक अच्छी भाषण दे सके। समझ आया? So है? मतलब कोई चीज जैसे नहीं है कि ये लैकोनिक है, तुम वर्बोस हो, दोनों की अच्छी दोस्ती है। कौन बोला? ये कम बोलती हैं तो लैकोनिक, अच्छा। तुम वर्बोस हो, सर तुमसे ज्यादा वर्बोस ध्रुव है। सर एक क्लास में
अच्छा, Sir, he was appointed as Vice. समझ आई बात कि नहीं? इतनी फिर मैन हैंडलिंग नहीं करना है, आ जाए ऐसे मत करो, समझ आया? उसने तो मैन हैंडलिंग की पिछले शिखर ने, तो वो चाबी घुसा घुसा के छेद कर दिया, जब खून निकल गया तो उसके पेरेंट्स आए, हमसे तो जवाब देते नहीं बना, तुम तो धीरे से उसका सर दबोच रहे हो। समझ आई? तो ऐसे नहीं करना है, किसी को मारपीट से नहीं चलना है, प्यार से। ओके, इतनी बात समझ में आ गई? तो एक ने तो पता चला उसको हैप्पी बर्थडे का केक खिला रहा था, मुंह पे ऐसा केक लगाया कि उसकी सांस ही बंद हो गई, वो मर गई। यूट्यूब में देखा वीडियो, प्रैंक ऐसा प्रैंक। अच्छा, इतनी बात हो गई कि स्ट्रेटेजी एंड ओरेटरशिप। तो वो ड्यू टू हिज स्ट्रेटेजी एंड ओरेटरशिप ही ऑब्टेन, ठीक है, ही वाज अपॉइंटेड द हेड ऑफ मिलिट्री। वो क्या बन गया? हाँ, he was appointed as top commander of military, top commander of military. So his intention was very clear. He want to एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी, क्या वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था? सो ही हैज इंटेंशन, उसके दिमाग में क्या था? इसने लाइक यूरोप को बहुत करते थे, एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी, तो उसने फ्रांस का विस्तार कर दिया क्या? सो We want militarization. Militarization का क्या मतलब है? और भर्ती करो, 2 लाख सिपाही हैं तो 10 लाख कर दो, क्योंकि सेना ज़्यादा रहेगी तो तुम लड़ोगे ज़्यादा, जगह जीतोगे। सो ही, ठीक है, एक्सपेंडेड, उसने क्या एक्सपेंड किया? मिलिट्री को एक्सपेंड किया, एंड वन कैप्चर कर लिया। फिर क्या कैप्चर किया? बोलो, 80% ऑफ यूरो, बताएं, ठीक है। और उसने अपने आप को क्या बताया? सो ही प्रोजेक्टेड हिमसेल्फ एज ए सेवियर, उसने अपने आप को मसीहा बताया कि मैं तुम सब लोगों का जैसे ईसा मसीह नहीं है, तुम्हें बचाने आया हूं, सेव करे, उसे कहते हैं सेवियर। सो ही प्रोजेक्टेड हिमसेल्फ, जहां जहां भी उसने जीता, उसने कहा मैं तुम्हें जीत नहीं रहा हूं, तुमको बचा रहा हूं, और तुम हार भी गए। सो ही प्रोजेक्टेड हिमसेल्फ एज सेवियर। का क्या मतलब होता है? मसीहा। यूरोप में वही चल रहा था ना, बोलो, मसीहा समझते हो? जैसे ईसा मसीह को मसीहा कहा जाता है ना, ठीक है। सब लोग अटैक कर रहे थे इसके लाइक रेवोल्यूशनरी था इसलिए। अब आगे होगा वो, जैसे जो अभी आप देखें, तो इतनी बड़ी बात है। तो हिमसेल्फ एज सेवियर, उसने अपने आप को क्या किया? अभी हर चीज बता देंगे, आपके सारे फिगर का मतलब समझा देंगे, ठीक है कि नहीं? तो आगे की बात देखो, हिमसेल्फ एज सेवियर, ही वाज इन फेवर ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ सोसाइटी। वो जो समाज के आधुनिकीकरण पर जोर देता था। सर फिर से वो ओरेटरशिप का मतलब होता है प्रखर वक्ता, अच्छा बोलने वाला, मंत्र मुग्ध करने वाला। ही mesmerizes the listener। उन लोगों, हाँ, बोले तो मंत्र मुग्ध हो जाए। अच्छा बोलने वाला, लेकिन आप ये समझो कि अभी स्विट्जरलैंड में वो हुआ था एक कॉन्फ्रेंस, तो जो कॉन्फ्रेंस करने वाला था 2000 लोग उपस्थित थे, मालूम है। और जिसने कॉन्फ्रेंस की उसने ये सोचा था कॉन्फ्रेंस करने के बाद मैं आत्महत्या कर लूँगा, और उसने ऐसी ओरेटरशिप दी कि 2000 लोगों से अंत में पूछा, बोलो कौन मेरे साथ आत्महत्या करेगा? 2000 लोगों ने उसी कॉन्फ्रेंस हॉल में मर गए उसके साथ। ये होती ओरेटरशिप। उसने सबको राजी कर लिया कि मरना।
1 घंटे के करंट है जैसे हैं? करंट में जैसे नहीं कुछ भी कराने के वैसे हिप्नोटाइज कर लिया। हिप्नोटाइज टाइप कर लिया, ऐसा होता है, जिंदा रह के क्या करोगे, ऐसे जब बोलो। सो हिमसेल्फ एज ए सेवियर, ही वाज इन फेवर ऑफ, किसके फेवर में था बताओ? मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन। सो अब उसने क्या क्या किया? सो ही, उसने कंप्लीटली जो किया मॉडर्नाइज्ड एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा को उसने क्या किया? मॉडर्नाइज किया, बदल दिए जो भी सिलेबस है। ही मॉडर्नाइज्ड एजुकेशन सिस्टम, और लाइक उसी के बेस पे काम पे रखेंगे किसी लाइक अच्छा। बड़ा- ही इंट्रोड्यूस्ड यूनिफॉर्म यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। पहले जो एक मीटर होता था ना उसको एलए कहते थे, क्या कहते थे? ELLE। तो कहीं पर एलए 58 सेंटीमीटर था, कहीं 56 सेंटीमीटर था, और यूरोप में टोटल 38 देश थे। तो एक जगह कुछ मेजरमेंट, अगर वो व्यापारी दूसरी जगह जाते थे उन्हें फिर से अपना कपड़ा नपवाना पड़ता था, फिर तीसरे, क्योंकि उसी के बेसिस पर उनसे सीमा शुल्क लिया था। सीमा शुल्क जानते हो? एक देश जब कोई दूसरे देश में सामान जाता है तो कस्टम ड्यूटी ली जाती थी। ही हैज अबॉलिश्ड कस्टम ड्यूटी, बोला ये सब मेरा ही तो यूरोप है, जाओ जहाँ मर्जी अब करो। जब जीत लिया तुमने तो कोई कस्टम ड्यूटी है? बोला फ्री में व्यापार करो, और एलए का मतलब 58 सेंटीमीटर बाद से होगा, कोई अलग अलग मेजरमेंट नहीं होगा। उसने क्या कहा? यूनिफॉर्म मेजरमेंट एंड सिंगल करेंसी। सिंगल करेंसी तो बहुत अच्छी है ना, ओके। सो ही इंट्रोड्यूस्ड यूनिफॉर्म यूनिट्स एंड मेजरमेंट एंड सिंगल करेंसी। ही अबॉलिश्ड कस्टम ड्यूटी। बहुत देर से सोच रही पानी पीना है, पानी पीना है। आज बहुत सारा काम कर रहे थे, कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं। तू तो अभी बोलता सारे टीचर आए थे। सारे टीचर, मैंने ये भी वाला पढ़ाया किन किन ने। इंग्लिश वाले सर है, वो इंडिया के टॉपिक की चर्चा करने लगे। देखो बेटा, इंडिया में ये हो रहा है, सब लोग प्रोजेक्ट छापने लग गए, उनको खुद लिखना चाहिए प्रोजेक्ट ये सब। और हॉलीडे बुक समझता ना ना तो सबने कहा मंडे लाओ, कोई लाया इंग्लिश से, कुछ टॉपर लोग थे, वो लिखा हुआ है सब। मतलब आज मुश्किल था ना। साइंस वो मेरा कहा, लेकिन पास में है कुछ नहीं। साइंस में कुछ वही था। पहले तो मैरान को चलाएगा, मैरान एक हम देख रहे हैं मैं वो नक्शा को नहीं ऐसे इसको कंट्रोल कर सकता है। अच्छा करने में बहुत फर्क है। वो बोल रहा है उसको चला सकता है, चलाने में चला सकता है, चलाने में फर्क चलाने अब देखिए, हाँ मॉडर्नाइज कर दिया एजुकेशन सिस्टम को। फिर अब ही ऑल्सो सिस्टम, उसने सिस्टमाइज कर दिया जुडिशरी को। अच्छा पहले वो अपने वो अच्छा अच्छा, ओके। सो ही इंट्रोड्यूस्ड यूनिफॉर्म, खाली यूरोप में कि पूरे 80% तो जीत ही लिया था, जहाँ जहाँ जीता वहाँ आती है। तो वो है क्या मुझे समझ यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, यानी किसी भी चीज में 1 दर्जन में
12 केले होते हैं तो हर जगह 12 ही होंगे। तो कोई यूनिट 1 kg, जैसे मीटर एक यूनिट है तो यूनिफॉर्म यूनिट होना चाहिए कि नहीं? तो मीटर सब जगह थी, लेकिन क्या उनके मेजरमेंट सब जगह एक जैसे थे? तो उसने मेजरमेंट भी एक जैसे कर दिए, और यूनिट तो सब जगह एलए थी। क्या इकाई थी बताइए नापने की? एलए, कपड़े को नापने की क्या इकाई थी? आप पढ़ो, बुक में दिया, कहीं 58 सेंटीमीटर थी तो कहीं क्या थी, तो उसने सबको एक ही जैसा कर दिया। नेपोलियन के बारे में सब कुछ दिया है, देखो डायरेक्टरी के आगे जाओ, और ये तो फीमेल का यहाँ नहीं दिया होगा। नेपोलियन, ये नेपोलियन अपने आप को यहाँ पर क्या कर रहा है? ये नेपोलियन अपने आप को रोका है, डिक्लेयर कर रहा है, ये नेपोलियन है। और यहीं पे कहीं एलए लिखा होगा, अगले पेज पे मुझे लगता है यहाँ लिखा होगा, ऐसे कहीं लिखा होगा, राजा राममोहन रॉय कौन सा? यहीं पे होगा उसने जो किया, दिख रहा है कहीं? ये लो, ये सिस्टम ये सब प्रोवाइडेड बाय दिखा। कंक्लूजन में देखो, यूनिफॉर्म यूनिट्स एंड मेजरमेंट ये इंट्रोड्यूस किया, बोलो, है ना? तो नाउ एलए विच वाज यूनिट फॉर मेजरिंग क्लॉथ, है ना? सो एबॉलिश नहीं की गई, इट्स लेंथ वाज यूनिफॉर्म ऑल ओवर द यूरोप। अर्लियर ये अलग अलग थी, स्टैंडर्डाइज कर दिया कि सब जगह एलए जो है 58 सेंटीमीटर होगा। नहीं दिया तो जब क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो क्वेश्चन में लिखेंगे, कंक्लूजन में पढ़ लो, अभी हम क्वेश्चन लिखाएंगे कि यूनिफॉर्म, कंक्लूजन में क्या लिखा है? मीजर्स, समझ में आया? अच्छा अब देखो, पहले और देशों में हो गया था, यूरोप से बाहर। यूरोप के बाद सब जगह अलग अलग चल रहा था। जब एक जगह जब पहली बार ये हुआ ना, तो उसके बाद अब सब जगह सारे देशों ने मिलकर किया, तब मीटर कर दिया उसी को देखते हुए। तो मॉडर्नाइजर उससे कहा गया, और ही एबॉलिश्ड, क्या एबॉलिश किया बोलो? कस्टम ड्यूटी। कस्टम का क्या मतलब होता है? लाइक एक्साइज ड्यूटी, सीमा शुल्क। सीमा शुल्क का मतलब समझते हो? किसी एक देश से जब कोई चीज़ दूसरे देश में जाती है तो क्या उस पर पैसा लिया जाता है? समझ आया ना? कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। जब कोई चीज़ आती है दूसरे देश से तो 2000 की चीज़ पे 2000 एक्स्ट्रा लिया जाता है। इम्पोर्ट ड्यूटी भी कहते हैं, एक्साइज ड्यूटी कहते हैं, कस्टम ड्यूटी, किसी न किसी नाम से तो जानते ही हो। इम्पोर्ट ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी, ऐसे जब बाहर बेचते हो तो एक्सपोर्ट ड्यूटी भी लगती है, हर तरह से सरकार कमाती है। इम्पोर्ट ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, ये सब उसने एबॉलिश कर दिया, ठीक है। और ही रिवोल्यूशनाइज्ड जुडिशरी, उसने बोला सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, ये भी पहले वही था, उसी ने तो करवाया। तभी और क्या क्यों करवाया? एक सुप्रीम कोर्ट ही होना चाहिए बस। तो सब लोग फ्रांस जाए, पेरिस ट्रेन में बैठ बैठ। तो तुम्हें अगर किसी से लड़ना है, मान लो तुम्हारा पेन इन्होंने ले लिया, तो तुम क्या फ्रांस जाओगे? पेरिस। सेशन कोर्ट होना चाहिए, यहीं पे जोधपुर में हो, चले जाए। कोर्ट है कि नहीं? रिवोल्यूशनाइज्ड जुडिशरी। ऑनलाइन इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, व्हेन ही अटैक, अच्छा यहाँ तक तो उसने रशिया को उसको किसको जीत लिया? प्रूसिया, समझते हो? जो आज का जर्मनी है, प्रूसिया को जीत लिया, ऑस्ट्रिया को जीत लिया, इंग्लैंड का भी कुछ हिस्सा ले लिया, इटली का भी ले लिया। बोलो 4 देशों का ले लिया। अब 80% यूरोप ले लिया, जरा देख लो। नहीं लिया तो यहाँ देखो, ये एक इंग्लैंड ही था, वो सी थोड़ी पास कर, हाँ? एक इंग्लैंड ही था बचा हुआ, लाइक सी तो वो नहीं कर पाए थे, फिर उस समय ब्रिटेन ने वो लाइक नेवी बहुत तो उसको तो चेक करते हैं, डायरेक्टरी तक समझ में आ गया? बोलो। अब ये देखो, सब हो कि निर्णय सही समय पे नहीं हो पाता था, सो डायरेक्टरी वाज फेल्ड टू। तो पहले एक था, अब जरा देखो ना, फिर ये कौन है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, फिर कन्वेंशन आया, फिर डायरेक्टरी आई। जब डायरेक्टरी भी नहीं चल पाई तो उसका लाभ उठाते हुए कौन आया? जो मिलिट्री हेड था नेपोलियन, उसने वहां पर अब शासन करना शुरू कर दिया। ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ
as king of France in King क्या है? There is a 1804. dictator. ये है. He was very ambitious leader and good orator. He was a believer of expansion of territories and modernization. He has done some modernization in Europe. That is क्या है named उसकी? on behalf of him. ये बुक में बना He हुआ है? proclaimed in a procession देखो जरा. as a king. बना है? अरे उसी तरह वो 10 पिक्चर होते हैं. हाँ यही वो जब नीचे पढ़ लो यही समझ में आ जाएगा. ठीक है? नहीं है क्या लिखा है उसमें? Married addressing to people. क्या लिखा है? अच्छा ये जीन पाल महारत है. जीन पाल महारत जो जैकोबिन के हाँ, क्या खिलाफ करा? उसको तो कभी कर लेते हैं. एक ओलंपिक डिगाइस जीन पाल महारत की कहानी है. ठीक है. ये क्या बताया जा रहा है? एक पेज और पढ़ लो. ये क्या दिखाया जा रहा है? ये दिखाया जा रहा था एक राजा ने सोने का महल बनवाया. सोने का बिस्तर. सुनो जरा. सोने का बिस्तर बनवाया और तुम अपने जो उसके अतिथि आते थे तो जिनका पैर छोटा होता था खींच खींच के लंबा करवाता था. साइज का होना चाहिए. और जिसका बड़ा होता था कटवा देता. तो ये वही कर रहा है कि तुमको जो मेरा सिस्टम है उसी पे चलना पड़ेगा. अगर तुम इधर उधर किए तो तुम मोटे पेट वाले हो तो इसको इसमें डालो, इसका पेट काटो. ये एक तरीके का जोक है कि तुम दूसरों को मॉडर्नाइजेशन नहीं कर रहे हो, उसके बहाने लोगों को तुम क्या कर रहे हो? परेशान कर रहे हो. यू आर ओनली बॉदरिंग पीपल. लोग ये दिखा रहे हैं कि तुम्हारे पास कैंची है. अब एक मोटे आदमी को बोला कि तुम तो हमारे इसमें फिट नहीं हो रहे हो, चलो तुम्हें कटवाया जाए, तुम्हें मॉडर्न बनना है. समझ में आ गई ना? तो ये नहीं उसकी कि वो बड़ा कर दे. हाँ मतलब फैट है तो वो कर दे. अब वैसा है. अपने कन्वीनियंस. अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से करता था. और पीछे देखो ये क्या दिखाया गया है. हाँ, ठीक है. वुमेन क्यूइंग इन बेकरी देख लिया. ठीक है. अच्छा ये स्लेवरी किसने हटाई सबसे पहले? नेपोलियन ने. चेक करो जरा. ये 1794 है. किसका नाम दिया? ये तो कब की कहानी है? 94 में तो रॉबेस्पियर ही नहीं कराया होगा ना. क्या? सर तो मैक्सिमिलियन Reign of रॉबर्ट ने Terror. तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तो रेड कैप लगा नहीं वो तो फ्रिजियन कैप तो बहुत पहले आ गई थी. रॉबेस्पियर किया होगा ना. तो रॉबेस्पियर ने एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी देख रहे हैं आप लोग? अच्छा अब और आगे देखो पीछे. क्या ये औरतें हैं जो झंडा लेके जा रही हैं कि हमें भी वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए? तो इनकी ये क्या बताओ? ये मोबिलाइज द लॉयल्टी. तो ये किसके बारे में दिया गया है? दैट इज फेस्टिवल. सो सिंबल्स यानी तब से होने लगा था जब से कन्वेंशन के आगे के समय से ही होने लगा. मतलब ये डायरेक्टिव आई ना तो ये शान और शौकत दिखाई जाने लगी मिलिट्री कितनी बड़ी है. और ये थर्मोकोल का उसका बनाया जाता था, प्लास्टर ऑफ पेरिस का. जैसा नहीं होते बहुत बड़े बड़े हमारे यहाँ जब झांकी निकलती है उत्तर प्रदेश की झांकी तो वैसे नहीं चलता है. नहीं देखा रिपब्लिक डे परेड. उसी तरीके से प्लास्टर ऑफ पेरिस की होती है. रखो उसको कम पास हो. समझ आई बात कि नहीं? अच्छा पीओपी की पीओपी तो उसी तरीके से वो बनवाता था. तो अब इतनी बात समझ में आ गई. जुडिशरी को उसने क्या किया बताइए? मॉडर्नाइज कर दिया. यहाँ तक बात समझ में आई? अब आगे देखो. ये झांकी है. ओके सो ये चलती फिरती है. अब ये देखो. अब नेपोलियन के बारे में यहाँ पे देखिए कि क्या क्या किया गया. सो नेपोलियन ने अपने आप को As a ruler प्रोक्लेम of कर दिया. France, तो उसने अपने आप को रूलर घोषित कर दिया. कन्वेंशन भी चला गया, डायरेक्टरी भी चली गई, अब मिलिट्री का शासन हो गया. सो दिस नेपोलियन ने मिलिट्री पावर बढ़ानी शुरू कर दी और अच्छा ये जीतते जीतते कहाँ तक पहुँच गया? अफ्रीका. कब्जा कर लिया. हाँ? अफ्रीका तक पहुँच गया. इजिप्ट तक. समझ में आया? सीरिया. तो सीरिया तक जहाँ गीजा के पिरामिड है वहाँ तक. कितना दूर तक निकल गया जीत जीत के. तो अब जरा वो देखो इजिप्ट तक पहुंच वहाँ से लौट आया. And this is the photo that how he इसकी टेरिटरी देखा.
सब ग्रीन ग्रीन है, सब So this is the region which is in green color. पूरा है। देखो ये क्या है। सो अगर आप देखेंगे सो अलग अलग पोर्शन से जीत गया स्वीडन, दैट इज फ्रांस। फिर इसके बाद ये क्या दिखाया गया था, देखो क्या चीज है, ये दूसरे बार में दिखता है, ये इटली है। ये इसने ये देखो तो ब्रिटिश को जीत लिया, ग्रीन इसके पार्ट को भी जीत लिया, इटली को भी जीत लिया, प्रूशिया को भी जीत लिया, ऑस्ट्रिया को भी जीत लिया, सर्बिया को भी जीत लिया है बुक में। पूरा लाइक और नीचे क्या है बताओ, इसके फ्रांस के नीचे इधर ये जो जीता इसमें स्पेन को भी जीत लिया, इधर कोई देख लो। बना रखा है। सब जीत लिया। सब जो ग्रीन ग्रीन है ना, अब कोई लाइट ग्रीन है कोई डार्क ग्रीन, तो उसने कब जीता वो ईयर ऊपर किया। इधर की ये सर तो मीन्स लास्ट में रशिया भाई ईरानियां देखो जब रशिया पे उसने हमला किया, पेज नंबर 30, रशिया पे जब उसने हमला किया वो सबसे बड़ी गलती थी, उसमें उसकी पराजय हुई। उस पराजय का नाम क्या हुआ, वाटरलू, डिफीट इन वाटरलू। क्यों? क्योंकि रशिया में जो लोग थे -50 डिग्री में साइबेरिया में रहा सर्दी पड़ करते गई थे। इतनी सर्दी में कोई लड़ पाएगा? सर नहीं वो भूल तो गया था वहां से इसकी ऐसी पराजय कि उन्होंने खदेड़ दिया इसको पेरिस तक, सारी सेना भी मारी गई और वापस कहाँ भेज दिया, पेरिस तक। और इसने जो राइनलैंड और सब जीते थे सब हार गया। तो फिर सब रशिया का होगा। रशिया का नहीं हो गया। फिर 4 देश कौन कौन से थे जो बोलो, इटली, प्रूशिया, इंग्लैंड और रशिया, चारों ने मिलकर इसे ट्रीटी ऑफ वियना करवाई, वियना की संधि। और उसने कहा कि तुमने जितना हमारा नुकसान किया है, हमारी संपत्ति जीती है, सब वापस करो, वार रिपेरेशन दो। तो इसमें इसका बड़ा नुकसान हुआ और बोला इस नेपोलियन को देश निकाला दो, एग्जाइल दो। और कहाँ भेज दिया, ये जगह बोलो इंग्लैंड। इसको निकाल के कहाँ भेज दिया, देश निकाला देके इंग्लैंड, पेरिस में भेज दिया। देश से निकाले फ्रांस की राजधानी भेज दी, देश से निकाल के कहाँ भेजा, 100 दिन बाद वहां से भाग आया, फिर से शासन करने लगा। इधर फिर से मनाल के आ गई थी ना। अरे जब आप आगे की तो देखो, ये सुनिए फिर लुई 16 का क्या हुआ था, वो तो एक सौम्या, लुई 16 का क्या हुआ था, एग्जीक्यूट हो गया था। तो पूछा उसके शासन का कौन है, तो पता चला लुई 18 जिंदा रह रहा है, एक झोपड़ी में रह रहा है। बोला बुलाओ उसको, वो शासन करे। फिर वही आ गया सब। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की फिर से आ गई, कंजर्वेटिव की सत्ता फिर से आ गई। लुई 17 तो मर गया था, 18 तक का, जब तक काफी समय भी हो गया ना। तो बोलो समझ में आ गया बट सर ने हराया भी तो बहुत बार था उनको। भाई, Like उनको बहुत- सबको हराया। वाटरलू में जब ये हारा तो 4 देशों ने मिलकर फिर जब सबको पता चलेगा नेपोलियन हार गया, अटैक करो, सब लोगों ने देख रिक्लेम्ड देयर टेरिटरी कि हमारी टेरिटरी हमारी है, मर्जी हो तो आके लड़ो। नेपोलियन किससे लड़ने जाओ, तो खुद ही आ रहा हुआ। नेपोलियन को इंग्लैंड में भेजा था, फिर नेपोलियन बोलो को कौन फ्रांस से में 4 भेजा। देश हैं जिन्होंने ट्रीटी ऑफ वियना साइन की। ट्रीटी ऑफ वियना, ऑस्ट्रिया और ब्रिटिश इटली, पर्शिया हाँ, पर्शिया और रशिया, ब्रिटेन भी था ना। तो ये चारों देखो, ये जो ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुई, ये कहाँ साइन हुई, क्या ऑस्ट्रिया में? ऑस्ट्रिया में जो उनका रक्षा मंत्री था, डिफेंस मिनिस्टर, उसने वो ड्यूक मेटरनिक, वो उसकी अध्यक्षता में ये बैठक हुई। जरा सुनो, ड्यूक मेटरनिक ने एक बार क्या कहा था, ये देखो बता दें, जब फ्रांस सीखता है तो यूरोप को सर्दी खांसी हो जाती है। व्हेन फ्रांस sneezes then यूरोप कैचेस कोल्ड। अभी बताओ, इतनी बड़ी बात कही कि फ्रांस का ऐसा प्रभाव पड़ता है कि फ्रांस में बास्टील की जेल अटैक हुआ, पूरे यूरोप में जैकोबिन क्लब बन गया। तो अब सब राजा डरने लगे, हमारी भी मोनार्की चली जाएगी, क्योंकि लाइक फैल रहा था ये, है ना, क्योंकि फ्रांस से ही तो सब शुरू हुआ था। तो अल्टीमेटली चारों लोगों ने कहाँ पे ये मीटिंग साइन की, ऑस्ट्रिया। किस ईयर में की, 1815, वहां से आवाज आ गई। 1815 में क्या किया, और इसको एग्जाइल किया, फिर से आ गया।
शासन किया, आधा साल शासन किया, और फिर इसको आर्सेनिक दे के, AS दे के, जहर दे के मरवा दिया। और जरा देखो सर क्या साइन किया था? हैं? ऑस्ट्रिया में क्या साइन तो किया इसको था? आइलैंड प्रिंस वियना की संधि सर तो इसको आइलैंड पे नहीं हुआ है, आइलैंड पे नहीं हुआ भेजा भाग के आके तो क्या करोगे, मरवाओगे। अब आइलैंड पे भेजा था, एग्जाइल कर दिया, देश से निकाल दिया, फिर आ गया तो धीरे से फिर भेजा, लेकिन अब जहर देखो, अब सारी चीज यहाँ देखो। इसको भेजना नहीं चाहिए था अरे तो अब यहाँ देखो सब क्लियर हो जाएगा, यहाँ तक समझ में आ गया कि उसने इतने देश जीते। अब वाटरलू की वो देखो पराजय, वीडियो देखो कि क्लियर होगा। It is captured by Napoleon. ये देखो Most of the region of पर्पल Europe कलर was के हैं, Russian, other than Russian और जो Empire, pink कलर के सब जीता है। captured by Napoleon. And modernization was also done. But on the ये other क्या side, है? heavy taxes were levied on Defeated common people. Napoleon. This is how Napoleon दोनों बर्फ defeated में हारा है। it. अभी आ जाएंगे जो उसको और पिता को फिर बताएंगे। वाटरलू में ये, वाटरलू में हारा, बोलो बात समझ में आई। रशिया में है, देखो बर्फ पड़ी है, वहाँ कैसे लड़ेंगे इसके साथ। उनको तो आदत थी हाँ, ये देखो So Russian Waterloo. forces से जब ये हार गया, ये बैटल ऑफ वाटरलू बहुत फेमस है। देखो, इसमें किससे बैठो? नेपोलियन की 1814 में पराजय हुई, नेपोलियन डिफीटेड। ये देखो, And ये most क्या है, of the territories which were won by ये Napoleon. जो पोस्ट मास्टर की तरह, जैसे पोस्ट मास्टर की सब चिट्ठियां वो न रही हो, ऐसे एक एक करके इसका बैग खुल गया, सारी टेरिटरी इसके हाथ से निकल गई। ये दिखाया गया, ये आपकी बुक में है कि 10th की बुक में, क्योंकि यही चीज आगे वहाँ बता दी जाएगी। तो ऐसे दिखाया जा रहा है कि नेपोलियन एक पोस्ट मास्टर है और इसके सारी चिट्ठियां, में पूरी में पूरी हो रही यही चीज एक्सटेंडेड है नेपोलियन। समझ में आई बात? तो अब आगे देखो, ये were now handed over to allied forces जो सब लोगों ने ले ली। ब्रिटेन, रशिया एंड ये नेपोलियन की प्रूशिया डेथ। की थी। प्रूशिया इसको आज जहर दे तक दिया। जर्मनी कहा जाता है। अंत में नेपोलियन को देश निकाला दे दिया गया। नेपोलियन वाज एक्साइल्ड एंड it leads इसका to बच्चा that खड़ा किनारे। some are telling दो that बच्चे। the Napoleon was arsenized, उसको आर्सेनिक दिया गया, जहर दिया गया, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। ये देखो, लास्ट में अब फिर से जो शासन था वो कंजर्वेटिव डिजाइन के हाथ में आ अब नेपोलियन के बाद देखो, क्या ये तुम्हारी बुक में बना हुआ है कि नेपोलियन की मृत्यु के बाद शासन फिर किसके हाथ में आ गया? लुइस 18 कंजर्वेटिव्स थे ना, जो लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चलाते थे। तो इतनी बात लिख लें, समझ में आई बात? वही फिगर बना हुआ। सो ही रिवोल्यूशनाइज्ड जुडिशरी, ठीक है। ही कैप्चर्ड ब्रिटेन, इटली, रूसिया, 80% तो है ही है, एंड ऑस्ट्रिया। लिखो, ही कैप्चर्ड ब्रिटेन, इटली, रूसिया। रूसिया का न्यू नेम क्या है मालूम है कि एंड ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया को अपने कब्जे में ले लिया। अब बताओ, ठीक है। नाउ ही अटैक ऑन रशिया। रशिया पे अटैक किया एंड बैडली डिफीटेड। कहाँ पे डिफीट हुआ बोलो? वाटरलू के साथ, वाटरलू जगह का नाम, ठीक है। रशियन फोर्सेस वो उसको क्या किया? बैक्ड हिम अप टू पेरिस, खदेड़ दिया। रशियन फोर्सेस, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन है ना, और अभी भी है सर तो रशियन वो क्लाइमेट की कंडीशन की वजह से वहाँ पे ज़्यादा नहीं कर पाया। फिर और भी तो देश जोड़ी फिर अगर कोई नॉर्मल जगह में तो वो फिर जीत जाते हैं। वहाँ पे कभी नॉवल नहीं आता है। नॉर्मल कंडीशन नहीं होती, वो -50 ही है। दिखा देंगे आपको साइबेरिया की कंडीशन। यहाँ तक समझ आ गई? नाउ मैनी ऑफ द कंट्रीज प्रोक्लेम्ड देयर टेरिटरी बैक, वापस ले ली अपनी टेरिटरी। सो मैनी countries
proclaimed their territory. मैं लिखा है मेरा को And Napoleon has to sign. क्या साइन करना पड़ा? Treaty of Vienna in presence of Louis XVIII. वहाँ Louis XVIII भी बैठा. Allied forces compelled Napoleon. Compelled का मतलब बाध्य किया. बोलो. Napoleon to sign. क्या साइन करवाया? Treaty of Vienna. It was signed. ये कहाँ साइन हुआ? ऑस्ट्रिया It was signed in Austria under Duke Metternich. वाटर नहीं Duke Metternich ने किया ना? Who was foreign minister of Austria? Okay? Who was foreign minister of Austria? अभी चेक करते हैं. बुक में देखो जरा. है लिखा है कुछ? नहीं लिखा? अभी लिखा है. ठीक है. सो ये हो गया. फाइनली उसकी हार हो गई. और ये देखो लेकिन ये सब मिलकर ट्रीटी ऑफ वियना हुई 1805 में. नेपोलियन वॉर प्रांत हो गया. और कौन कौन से 4 देश थे? ब्रिटेन, रूसिया, रशिया एंड ऑस्ट्रिया. ठीक है. इन्होंने ये साइन करवाया था. ये ब्रिटेन, रूसिया, रशिया में 4. ठीक है. इटली नहीं कर सकते. ओके. सो बस ड्यूक मेटरनिक हुआ हटा दो. देखा जाए जब आपके में है ही नहीं तो क्या. ओके. सो ये चीजें थी. और एलाइड फोर्सेस में किसको लिखोगे? ब्रिटेन, रूसिया, रशिया एंड ऑस्ट्रिया. देखो इसमें ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड रूसिया, ब्रिटेन. रशिया एंड ऑस्ट्रिया, जिनमें इया इया आता है. रूसिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और एक ब्रिटेन. सही है. इतने लोगों ने ये किसमें थे? एलाइड फोर्सेस में. अब ये आपका फर्स्ट चैप्टर है. इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे. बस बाकी हम आपको वहाँ दिखा दें. देखो दिख रहा है सब कुछ. लाइक टोटल 4 कंट्रीज को चलो सो इस चीज़ को नोट करो. दो सारी बातें लिखी हैं कि कैसे यूरोप इधर होता है. मतलब एलाइड फोर्स ने फिर उसने कैसे विजय पाई. अब देखिए हाँ सबसे पहले अलाइड फोर्सेस तो होती हैं. 2 वाले यही थे इसमें ब्रिटेन, रशिया. एक अलाइड फोर्स में बहुत से अलायंस अलाइड फोर्सेस एलाइड का मतलब सहयोगी देश. सेंट्रल पावर 2 थे ना. उसमें एक अलाइड फोर्सेस में तो अमेरिका सवाल है. एक सेंट्रल फोर्सेस में जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस. एक एक्सिस फोर्स होती है ध्रुवीय शक्तियाँ और एक होती है सहयोगी शक्ति. एलाइड का क्या मतलब है? लिख लो सहयोगी. नहीं पता चल पाएगा नहीं तो. चलो अब देखो आगे का कमाल. ब्रिटिश डिजाइन के हाथ में आ गया. ये किसके- और किसके बाद कौन आया? इसने 1815 में कन्वेंशन. नेपोलियन से संधि की. कन्वेंशन क्या वो That फिर से is लुई known XVIII आ as गया. Treaty of Vienna.
ये देखो। ट्रीटी ऑफ वियना की संधि में नेपोलियन को हटा दिया गया और लुई 18 को वहां का राजा बना दिया गया। लुई 16 के बाद लुई 18। तो ट्रीटी ऑफ वियना ऑस्ट्रिया में साइन की गई, नेपोलियन को देश निकाला दिया गया। एंड दिस इज द पैलेस ऑफ ट्यूलरी, जो वहां के राजाओं का महल था। पैलेस ऑफ वर्सलीज एंड अरे ये देखो, ट्यूलरी ये कितना इज अच्छा। द टू पैलेस सोने इन का बना पेरिस, फ्रांस। सो इनकी वर्सलीज विशेषता को आप देखो। देख सकते हैं। और फिर एक बार फिर से टूलरी इंग्लिश दिखा This is ये palace ट्यूलरी। of Tuileries. It was also attacked by French people in Second Revolution. तो ये दूसरी बार था लाइक नहीं और ये वर्सलीज है। Such was the magnanimity of palace of. $2000 तो एक दिन के घूमने का है। ये वर्सलीज It is a world scene place. ये देखो सोने की जमीन Now की you can see the interior of palace of Versailles. How magnificent it is. इधर से थोड़ा निकाल लिया ऐसे ही लगता है। वर्सलीज। This is the interior of palace of Versailles. This is the scene in which Louis XVI was tried and ultimately executed. क्योंकि उसने टैक्स बढ़ाने के लिए कहा था, तो नेशनल असेंबली ने जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाई, उसको अपने अंतर्गत काम करने के लिए बोला, तो उसने ठीक से काम नहीं किया, उसको एग्जीक्यूट। अच्छा, अब जरा देखो कि now why reparations were taken, क्या उसके बाद जो युद्ध की क्षति हुई तो उसके रिपेरेशन लिए गए क्या? कंपेंसेशन। वहाँ कंपेंसेशन जानते हो क्या होता है? कि जितना तुमने हमारी बिल्डिंग गिराई उसका पैसा दो। तो अब जरा देखो युद्ध में टर्निंग, तो न्यूटन वास जो नेपोलियन था उसे क्या किया गया? एक्साइल कर दिया गया। नेपोलियन टू was exiled to Britain के जेल में रख दिया गया। And Louis 18 को क्या दे दिया गया? Was handed over, है ना? Was made constitutional monarch of France. Constitutional monarch of France. Allied force ने उसके जीते हुए इलाकों की बंदरबांट की। They have mutually taken the territory one by, उन्हीं ने खुद ही फायदा ले लिया। So Allied forces, ठीक है, so subdivided the one territory. Heavy war reparations were imposed. Heavy war reparations. सर ये इतने बड़े-बड़े इतने छोटे-छोटे पॉइंट्स बनाने से करो। वही अभी इसमें से कुछ आपका नहीं आने वाला है। आप मैं क्वेश्चन लिखाऊंगा, वो क्वेश्चन याद। सर ये इतना बड़ा तो मैंने इसको 18 था। हाँ। लुईस 18 आ गया। अगर आपने बना लिया तो ठीक है, अदरवाइज जो क्वेश्चन आने हैं वो इन्हीं में से रहेंगे, लेकिन आपके माइंड में एक सीक्वेंस तो आ गया कि क्या क्या हुआ। सो heavy war reparations were imposed on France. ठीक है? Now it was the end of era of Napoleon. Now the power was again in the hand of conservatives, क्योंकि अगर वो चीजें, so now power ये was, लोग खेल रहे कभी लोग रोज को दे रहे हैं करना होते हुए बोलो बोलिए साक्षी, क्या पूछ रही हो? कुछ नहीं करते तुम बहुत फास्ट बोलती हो, तुम्हारे डिले डिवाइस फिट नहीं है क्या? मतलब स्लो करने वाली डिवाइस, धीरे धीरे, बोलने तो ऐसा खुद जैसे स्पीड लिमिट
now Napoleon was introduced, the king. ऐसा नहीं होता, धीरे धीरे करते. चलिए अब देखो, लिब्रे डेफिनेशन देखिए. लिब्रे, लिब्रे क्या होता है बताओ? करेंसी ऑफ That is currency in France. In France, सर हेवी वॉर के बाद क्या है? रिपेरेशन. रिपेरेशन ठीक है, अप टू 1794. 1794 के बाद मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने इसे खत्म कर दिया. बोला अब लिब्रे नहीं चलेगा, अब डॉलर चलेगा. नहीं, रिपेरेशन के बाद हेवी वॉर रिपेरेशन वर इम्पोज्ड ऑन फ्रांस, उसके ऊपर आरोपित कर दिए गए. क्लर्जी क्या होता है? सर पादरी नाम That is group of persons, ठीक है, which having special functions in church. Group of persons having special functions in church. देखो सौम्या बैठ के करो प्रॉपर्टी, जैसा और लोग भी बैठे हैं ना. दिखे क्या है बताओ? क्या ये एक 1 ton एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पर इट इज रिलीजियस टैक्स consisting of 10% of agriculture produce. जितनी तुम एग्रीकल्चर करोगे उसका 10% किसको देना पड़ेगा? चर्च को. कितने? फिर टैलीज क्या है? चलो, सो टैली ठीक है. टैक्स टू बी पेड टू स्टेट, टैक्स डायरेक्टली पेड टू स्टेट, सीधा राजा लेगा. अच्छा, सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है? हाँ, that is emergency situation where the livelihood is endangered. Extreme, जहाँ पर जीविकोपार्जन करना मुश्किल हो जाए. Extreme situations of scarcity. Scarcity का मतलब कोई समझता है? अभाव, डिप्राइविटी. अभाव जानते हो? किसी चीज का अभाव, ना होना, है ना? सो इन विच, जहां पर जिंदा रहना मुश्किल हो जाए. लिवलीहुड इज इंडेंजर्ड. ठीक है, जहां पर लिवलीहुड इज इंडेंजर्ड. सबसिस्टेंस का जिसका ऐसा कभी क्राइसिस आया था, या ऐसा क्राइसिस 1789 से पहले आया, जिसकी वजह से लोग पास्टिंग वेयर पे अटैक कर गए. बोलो, दैट इज C2 क्या होता है? हाँ, resident belonging to king सब जानते हैं. That is एक कैसल और रेजिडेंस. कैसल का मतलब क्या होता है? महल. In which nobilities live.
इंडियन नॉवेलिटीज में। सर या फिर शिवलिंग का मतलब ये हो सकता है ना कि पैलेस ऑफ ऑरोरा फैमिली। सही है, ठीक है। अब देखो मर्सिलीज क्या है, बोलो। बुक में दिया है, जरा देखो। मर्सिलिया गीत गाते हुए वीर निकले थे जब षड्यंत्र रचा गया था। वही है, वही पेज मत पलटो, बस 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 यहीं और पलटो। हाँ, यहाँ लिखा है मर्सिलीज। तो ये गीत गाते हुए निकले थे वहाँ के लोग जैकोबिन्स कि हम जा करके किंग को सैबोटेज कर देंगे और वहाँ के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन पे अटैक कर देंगे। देखो पढ़ो, लिखा है, सही है। सो मर्सिडीज क्या है बताओ? ए पैट्रियोटिक सॉन्ग फर्स्ट टाइम, जैसे हम लोग नहीं गाते हैं सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना, ऐसे बोलो। मर्सिलीज सॉन्ग का नाम है। हाँ, it was the song first time sung by volunteers who attacked and sabotaged king. It was patriotic song. मर्सिलिया के लोगों ने गाया, इसलिए मर्सिलीज कहलाया। तो मर्सिली या जगह है। तो इंडिया के लोग तो गाएंगे तो क्या कहलाएगा? Song नहीं, वेस्ट इंडीज। first sung by, वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज। हाँ, तो वेस्ट इंडीज में। ठीक है, volunteers, तो volunteers and they who marched from Marsilia to Paris, who marched from, ये लोग कौन थे? क्या ये लिबरल्स थे कि कंजर्वेटिव? बता दिया करो आप, जूम है, ठीक है। Who marched from Marsilia to Paris? क्यों चले गए पेरिस सर में? टिथे के नीचे जो लिखा है उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? टेलीग्राम। ठीक है, मर्सिलीज समझ में आ गया? यस। सो जब मर्सिलीज से लोग मर्सिलिया से आए तो मर्सिलीज, उस जगह का भी नाम मर्सिलीज है। सर तो ये लिबरल भी थे ना। मर्सिलीज, इसकी स्पेलिंग ठीक करो, मर्सिलीज। सर इसमें सेक्रेट का क्या मतलब होता है? एक मिनट बता रहे हैं। नहीं लाइक मतलब अगला सेक्रेट हाँ, बोलो क्या पूछती हो? सेक्रेट SACR इसमें नहीं है। सेक्रेट का मतलब पवित्र, सेक्रेट पवित्र, हॉली, पायस, इसको तो मैं सैक्रेड बोलती थी। पायस, स्केयर्ड और सेक्रेट होगा। नहीं? होली पायस। यस। ठीक है। अब आगे देखो, बताओ सैंट क्यूलोटिस किनको कहेंगे? क्या? सैंट क्यूलोटिस, ये हो सकता है। क्या वो जैकोबिन से जिनको नी ब्रीचर्स नहीं कहा जाता था? बोलो, दोज विदाउट नी ब्रीचर्स, ये पूरे पजामा पहनते थे, घुटने तक नहीं पहनते थे। So these were members of Jacobin Club, members of, सर ये जो मार्शलिस्ट वाले थे वो लिबरल भी थे ना? हाँ वो गरीब लोग थे, वही जैकोबिन क्लब के ही लोग थे। क्लब who those without, knee breeches,
यानी छोटा पाजामा न पहनने वाले, नहीं समझाएगा, दोज विदाउट नी ब्रीचेस, बड़ा पैजामा पहनने, बेल बॉटम। तुम्हारा बाप पे हंस देती है, एक अच्छे डॉक्टर को दिखा लेना। यहाँ किसी के देश की आजादी की बात कर रहे हैं। ठीक है, रीजन क्या होता है बताओ? रीजन बोलो, खजाना। अच्छा ठीक है, राजकोष। सर यहाँ पे तो Betrayal of one country लिखा है। Betrayal of one's country और गवर्नमेंट। अच्छा ये चीज है, रीजन यानी महाभियोग, वो ट्रेजरी होती है ना, हाँ ये सही कह रही हो। सो इसका मतलब है राजद्रोह, महाभियोग। महाभियोग। जैसे तुम पर एक आरोप लगे तो तुम पर अभियोग लगा है, नाउ यू आर कंटेम्प्ट, मतलब तुम पर एक अपराधी माने गए। लेकिन राष्ट्रपति पर लगेगा तो ट्रीजन है, वो महाअभियोग है, क्योंकि सबसे बड़े व्यक्ति पे जो लगे तब उसे ऐसे नहीं कहते हैं आरोप है, उसको कहेंगे महाअभियोग। ट्रीजन का मतलब कि बिट्रेयल ऑफ वंस कंट्री और गवर्नमेंट, बिट्रेयल ऑफ वंस कंट्री, जिसने अपने देश को धोखा दिया या बर्बाद किया। और गवर्नमेंट सिटीजन कहेंगे। ठीक है, गुलोटिन क्या होता है? बुलेटिन वो करने की मशीन, एक मुंडी काटते हैं। ठीक है, a device consisting of two poles and blade। तो दो पोल होते थे और उसमें एक इस तरीके की तिरछी ब्लेड होती थी, जो गिरती थी तो क्या होता था, ऊपर से ये स्लाइड होकर गिरती थी, और ये पोल से जब ये गिरती थी और नीचे ऐसे सर होता था, इसके बीच में आदमी लेटा रहता था और इसी में ठक से गिरती थी। और ये सर उछल कर यहाँ पे उधर दूसरी तरफ बकेट रखी रहती थी, उसी में बहुत सारे सर पड़े रहते थे, बास्केटबॉल। और इसी में इसका भी सर गिर जाता था। मास एग्जीक्यूशन होता था तब बास्केट। अब मास एग्जीक्यूशन और बास्केट में एक साथ गिरते जाते। तो और गुलोटिन जब बास्केट भर जाती थी तो क्या करते थे? बदल देते थे। A device consisting of two poles and a blade, consisting of two poles, वो बहुत ऊंचे खंभे होते थे, and blade, को था वो जब वो छोड़ा जाता था which the person was beheaded, with which, जिससे क्या होता था, a person was, सर दर्द होता होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। हाँ तो जाने टेराल अच्छे बनाने। ये रोमन्स ने जब जितने भी दंड दिए, इतना दर्द दिया है, तो एक गुलोटिन ने बोला इससे दर्द भी नहीं होगा, मर भी जाएगा, और देखने वाले को खूब खुशी हुई, ठक से कटा। और जब उछल जाए तो लोग और ताली बजाते हैं। समझ में आई? तो मैं भी उसी से पढ़ी। इक्वालिटी ब्रेक का क्या मतलब होता था? क्या? जब बहुत बड़ी हो जाएगी ना तो फिर खुद चली जाती। देखो, जो राजा थे वो व्हाइट ब्रेड खाते थे और पब्लिक को ब्राउन ब्रेड देते थे गेहूं की, लेकिन अब उल्टा हो गया, अब गेहूं की ब्रेड महंगी आने लगी, व्हीट वही ब्रेड। तो मैं सोचू कि इतने अच्छे राजा। So the nobilities were eating, taking white bread, उसका चोकर निकाल देते थे उसी white bread, and public was served With brown bread. with brown bread. Public was demanding for equality bread, वो चाहती थी हमें भी white bread।
मूवी पागल अब मूवी को देखो, मूवी वही लाती है। ब्राउन 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 और इक्वलिटी ब्लड समझ में आ गया? लेकिन राजा लोग नहीं देते थे। कहीं तुमको भी तो ब्राउन ब्रेड नहीं खाने को मिल रही है। Then you can also have a revolution. हमें तो ब्राउन ब्रेड मिल रही है, वाइट मिल रही है। चलिए अब जरा देखो, फ्रेंच मैन उन्हें क्या कहा जाएगा? सिटोयन। हाँ ये सर सिटोयन, सिटोयन, Were called सिटोयन। और अभी क्या कहा जाता है? Now citizen। और फ्रेंच वुमेन को क्या कहा जाएगा? सिटोयनी। फ्रेंच येन और येनी। नीग्रोस कौन होते हैं? लिब्रोस, नीग्रो एक है तुम्हारे में जिसमें स्लेवरी से जिनको एबॉलिश किया था। नीग्रो देखो जरा, नीग्रोस कौन होते थे? ब्लैक होते थे अफ्रीकन्स जिनको स्लेव बना के लाया जाता था। देखो, सो इंडिजीनियस पीपल ऑफ अफ्रीका। उधर से स्लेव्स लेके आते थे ना लोग। और उनको स्लेवरी कराई जाती थी। इंडिजीनस पीपल ऑफ अफ्रीका, ठीक है? यूज्ड एज स्लेव इन यूरोप, यूज्ड एज स्लेव्स इन यूरोप। तो उनको फ्री किया गया। एमेंसिफिकेशन क्या होता है? एमेंसिफिकेशन एक्ट ऑफ फ्रीइंग। जानते हो इसका? लिखा है एक्ट ऑफ फ्रीइंग स्लेव, एक्ट ऑफ फ्रीइंग स्लेव्स। अच्छा, तो कास्तीन क्या थी? कासिम वाज अ जेल। It was एक तरीके की फोर्ट्रेस थी। जो छोटा किला उसे क्या कहते हैं? फोर्ट्रेस। इन विच स्टेट प्रिजनर्स वर kept। 1749। जो देश विरोधी काम करते हैं उनको रखा जाता है स्टेट और इन्हीं को फ्री कर दिया। ठीक है? What is Jacobin Club? Jacobin Club was a club of liberals. ये अलग से लिख लो, जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब का क्या था? अ पॉलिटिकल क्लब ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन। समझ में आ गई बात? Now, okay. Now, अब देखिए, नोट कर लिया? पहले के पेपर हो गए। मिल जाएंगे कल मिलेंगे। कल तो इंग्लिश में आना है। कल 9 बजे आना है Sir, आपको। अभी बस इतना ही।
कल 9 बजे इंग्लिश की क्लास होगी और थोड़ा हिस्ट्री भी पढ़ा देंगे। हिस्ट्री पढ़ाएंगे टेस्ट? हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर हाँ। टेस्ट के नाम पे बस ऐसे ही थोड़ा बहुत अगर करना होगा तो कर ही लेंगे। इसको नोट किया? नोट करो। कल लास्ट वो बेस्ट तक है ना? बास्टीन उस बाद और जेकब वहाँ तक पहुँच गई हो। नहीं मैंने वो मेरा वो ब्लैकबोर्ड से तो बस इतना जल्दी क्यों लिखते हो? तो इतना बात किया ना वहाँ पे लिखा एमएनसी प्रोफेशनली चलेगा। बास्टीन BASTINE TI बास्टीन जेल है ना, बास्टाइन। डबल है सर डबल है। डबल एल करो बास्टीन में। हाँ अब जितना पढ़ा है इतना कल पढ़ के आना है। मतलब ये सारी डेफिनेशन और थोड़ा बहुत एक पेज, मतलब आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन वाइज में कि पूरा डेफिनेशन तो याद कर सकते हो। कल होगा